हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने M1R5 की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज ये हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम आगे की क्लास करेंगे। चैप्टर 1 कोशिश करेंगे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए हम सेकेंड क्लास में हमने प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कैसी मेमोरी होती है, वो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सारी जो होती है कैसी होती है, आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। चलिए हम पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी जो मेमोरी होती है यूज फॉर इमीडिएट एक्सेस टू डाटा, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी का जो यूज होता है वो इमीडिएट डाटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड यूजेस प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इनको टू टाइप्स में बांट सकते हैं। एक तो होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होगा हमारा रोम जो कि रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है इसको हमने प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में बांटा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखिए, ये हमारी जो है ये रैम है। रैम इस तरह की होती है आपकी। नेक्स्ट है हमारा, देयर आर प्राइमरी मेमोरी टू फॉर्म ऑफ रैम। जो रैम जो होते हैं उसके किस टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक तो होती है हमारी स्टैटिक रैम और दूसरी होती है हमारी डायनेमिक रैम। ठीक है। जो रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो कैसी होती है, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको हम रीराइट नहीं कर सकते। द सीपीयू कैन ओनली फैच और रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रोम। जो सीपीयू है वो सिर्फ ओनली रीड कर सकता है, रोम जो होती है उससे सिर्फ रीड कर सकता है, यानी कि डाटा को रीड कर सकता है। रोम कम विद इंस्ट्रक्शन। रोम जो होती है वो इंस्ट्रक्शन के साथ आती है। प्राइमरी स्टोरेज इनसाइड एंड दिस इंस्ट्रक्शन कैन बी ओवर रिटन बाय द कंप्यूटर्स सीपीयू। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रोम। अब जो रोम होते हैं उसके टाइप देख लेते हैं। रोम जो होता है आपका पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ईईपी रोम होता है। यानी कि पी रोम होगा आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो है ये आपके एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, तो ये इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। ईपी रोम होगा आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आपका फुल फॉर्म भी याद रखना है। अब जो पी रोम होती है वो देख लेते हैं। पी रोम क्या होता है। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड प्रोनाउंस पी रोम नॉट प्रोम। इसको पी रोम कहते हैं, ना कि प्रोम कहते हैं। ठीक है। आपका ई पी रोम जो है वो क्या है, ई पी रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि this type of memory use floating gate transistor and can be erased by storage अल्ट्रा वायलेट लाइट। इसको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट से क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। ई प्रोग्रामेबल जो मेमोरी होती है वो है आपकी कैन बी इरेज विद द इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड यूज्ड इन फ्लैश मेमोरी। इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज के द्वारा इसमें हम एडिटिंग या फिर इरेज कर सकते हैं और ये फ्लैश मेमोरी में यूज की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारी, अब जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी रेफर टू स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। इट मे also refer to removable storage media such as USB flash drive, CD, DVD. Secondary memory is much slower than primary. अब जो इसमें है क्या, ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो थोड़ी सी प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल मेमोरी है।
तो जाहिर सी बात है जो घर में रहेगा वो तो फास्ट ही रहेगा, और जो सेकेंडरी मेमोरी है यानी कि एक्सटर्नल है तो वो स्लो थोड़ा सा होती है उसके अकॉर्डिंग। It typically offer a far greater storage capacity. Secondary memory includes, अब secondary memory में देखिए कौन कौन सी आती है। एक तो फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, और आपका नेक्स्ट है आपका यूएसबी थंब ड्राइव। ये सारी जो है आपकी क्या है, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है। अब फ्लॉपी डिस्क है, अब देखिए ये फ्लॉपी डिस्क इस तरह की होती है, और आपका हार्ड डिस्क ड्राइव देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव इस तरह की होती है, इस तरह से इस पे ये आपका डीवीडी लगाने का या सीडी लगाने का पोर्ट होता है, तो इस तरह का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो होता है, आपकी ऑप्टिकल जो डिस्क होती है वो देखिए किस टाइप की होती है। एक तो डीवीडी होती है, सीडी होती है, ब्लू रे होती है। तो इन सब में क्या होता है, इन सब में आपका डाटा को स्टोरेज किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ऑप्टिकल डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क इज एनी स्टोरेज मीडिया दैट होल्ड कंटेंट इन डिजिटल फॉर्मेट एंड रीड यूजिंग लेजर असेंबली is considered as optical media. The most common type of optical media are Blu-ray और DVD and CD. CD and DVD जो होते हैं ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑप्टिकल डिस्क हैं। CD कैन स्टोर अप टू 700 मेगाबाइट, यानी कि जो CD है इसमें हमारी जो है वो 700 मेगाबाइट एमबी इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और जो हमारी डीवीडी है उसमें हम 8.5 जीबी डाटा स्टोर कर सकते हैं। आपका हमारा हो गया। अब ये ब्लू रे जो होता है इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इसमें हम 50 जीबी तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब है हमारा यूएसबी थंब ड्राइव। अब जो यूएसबी थंब ड्राइव होता है वो इस तरह का होता है। इसका क्या यूजेस होता है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज अ डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट इंक्लूड्स फ्लैश मेमोरी विद एन इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल सीरियल बस। इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो है ये आपकी फुल फॉर्म आ भी सकती है एग्जाम में, तो इसको आप याद करिए। नेक्स्ट चलते हैं। USB flash drive are typically removable and rewrite physically much similar than optical disc। इसको क्या कहते हैं, इसको रिमूवेबल होती है और रीराइट भी कर सकते हैं, और ये ऑप्टिकल डिस्क की तरह ही काम करता है। USB drive that are often used for floppy disks where use, ये ज़्यादातर किसके लिए यूज होता है, आपका फ्लॉपी डिस्क के लिए भी यूज होता है। फॉर स्टोरेज बैकअप एंड ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल, ये स्टोरेज बैकअप और फाइल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। दे आर सिमिलर, फास्टर एंड हैव थाउजेंड ऑफ टाइम मोर कैपेसिटी, ड्यूरेबल एंड रिलायबल। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी डाटा को क्या कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है, और इसमें ज़्यादा कैपेसिटी भी होती है। अब है हमारा कैश मेमोरी। अब जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी जो है वो रजिस्टर्ड जो मेमोरी होती है उससे कम फास्ट होती है, यानी कि जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हो गई आपकी वो हो गई आपकी रजिस्टर, और उसके बाद आपकी हो गई कैश मेमोरी, फिर हो गई आपकी रैम, देन उसके बाद रोम। तो ये जो है आपकी सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी अगर है तो वो आपकी रजिस्टर है, उसके बाद आपकी कैश आएगी, उसके बाद रैम एंड रोम। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस भी आ सकता है एग्जाम्स में, तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं। चलिए कैश मेमोरी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आ कैश मेमोरी, a CPU cache is a cache used to reduce the average time to access
access memory. The cache is similar faster memory which store copies to data from frequently used main memory location. अब ये क्या है, ये फास्ट मेमोरी है, इसलिए ये क्या करती है, ये डाटा को तुरंत एक्सेस कर लेती है ना। तो आगे चलते हैं। मोस्ट सीपीयू हैव डिफरेंट इंडिपेंडेंट कैश। जो बहुत सारे जो सीपीयू होते हैं उनके पास अलग अलग टाइप के कैश मेमोरीज होती है, इंक्लूड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैश, जो इंस्ट्रक्शन को और डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वेयर द डाटा कैश इज यूजुअली ऑर्गेनाइज एंड हियरार्की ऑफ मोर लेवल। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए ये कैसे, देखिए सीपीयू में कैसे काम करती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है ना। और ये मेन मेमोरी और ये फास्टेस्ट मेमोरी जो हो गई आपकी, कौन सी हो गई, कैश मेमोरी काम करती है लेवल 1 पे। अब इसमें देख लेते हैं, ये है हमारा सीपीयू और ये है कैश और ये है मेन मेमोरी, है ना। तो अब ये मेन मेमोरी से क्या है, ये फास्ट है कैश मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा, when the processor need to read from or write a location in main memory, it first check whether a copy of data is in cache or not. ठीक है, आपको ये जो मेमोरी के बारे में समझ आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं कीबोर्ड। हमको सबको ही पता है कि कीबोर्ड क्या है और कैसे काम करता है। बेसिकली इसका यूज जो होता है, हम इनपुट देने के लिए करते हैं, इसलिए हम इसको इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। अब जब कीबोर्ड होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो तब यूज किया जाता है। तो आइए कीबोर्ड के बारे में लेते हैं। The keyboard look like a typewriter. Most common and very popular input device is keyboard. जो most popular और आपका इनपुट डिवाइस जो है वो क्या है, हमारा कीबोर्ड है। The keyboard help to inputting the data to the computer. जो कंप्यूटर कीबोर्ड है वो हमारा क्या करता है, डाटा को इनपुट करने में हमारी मदद करता है। मोस्ट हमारी कीज है, एस्केप की है, अल्फाबेटिक न्यूमेरिक की है, अल्फा न्यूमेरिक की है, कैप्स लॉक है, इसको हम कैप्स लॉक कहते हैं। देन यहाँ पे होता है हमारा शिफ्ट की होता है, ये हमारी कंट्रोल बटन होती है, और ये हमारी अल्ट की होती है, और ये है हमारी विंडो की, इसको हम कहते हैं स्पेस की। और ये है हमारी विंडो की मेन्यू है, यहाँ पे हमारा ये मेन्यू बार के लिए होता है। और ये सारी जो है हमारी, ये क्या है, हमारी एरो की है, और यहाँ पे हमारी न्यूमेरिक कीज होती है, और ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, और ये हमारे स्क्रॉल बार होते हैं। आप पेज अप पेज डाउन करने के लिए हमारे पास ये क्या होते हैं, स्क्रॉल बार होते हैं। ये जो है हमारी, यहाँ पे है हमारी डिलीट की होती है, और यहाँ पे होती है हमारा ये बैक स्पेस होता है। उसके बाद ये हमारा एंटर की है, और ये सारी जो है हमारी फंक्शन कीज होती हैं। तो हमने कीबोर्ड को समझा। इस इतनी ये जो है ये हमारी कीबोर्ड्स की है। की टाइप, चलिए अब हम की टाइप देख लेते हैं। एक होती है हमारी टाइपिंग की होती है, जिसको हम अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। दूसरे हैं हमारे फंक्शन की, थर्ड है हमारा कंट्रोल की, और फोर्थ है हमारी कर्सर की। अब जो अल्फा न्यूमेरिक की है उनका क्या काम होता है, द टाइपिंग की include the letter of alphabet generally laid out in same pattern used for typewriting typewriters। अब जो टाइपराइटिंग की होती है, ठीक है, टाइपिंग की होती है जिसको अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं, वो हमें क्या, किसके लिए यूज की जाती है, टाइपिंग के लिए यूज की जाती है। दिस इंक्लूड सेम लेटर, नंबर, फंक्शन एंड सिंबल। ये जो है इसमें हमारी एक तो अल्फाबेटिक आती है, न्यूमेरिक आती है, नंबर्स आते हैं, पंक्चुएशंस आते हैं, सिंबल्स, ये सारे जो है हमारे किस में आते हैं, ये हमारे टाइपिंग कीज में आती हैं। सेकंड है हमारा फंक्शन की। फंक्शन कीज जो होती हैं
कीज आर एक्ट एज शॉर्टकट फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शन। अब जो ये कीज होती हैं हमारी, ये क्या करती हैं, हमें शॉर्टकट प्रोवाइड कराती हैं फंक्शन स्टार्ट करने के लिए। सच एज सेविंग फाइल्स एंड प्रिंटिंग, जैसे कि हमारा F1 किसके लिए यूज होता है, F1 हमारी जो है वो हेल्प की है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, हमारी F1 से लेके F12 तक जो है वो हमारी क्या है, फंक्शन कीज होती हैं। अब है कंट्रोल की। कंट्रोल कीज का क्या काम होता है हमारे पास, कंट्रोल कीज आर यूज टू अलोन एंड कंट्रीब्यूशन विद अदर की टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। कंट्रोल कीज जो होती है वो अकेली यूज नहीं होती, उसे हम किसी और कीज के साथ यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए और फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। द मोस्ट यूजिंग कंट्रोल की आर इंसर्ट, जैसे कि आपका होम पेज, होम पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, डिलीट, एंटर, कंट्रोल, विंडो, लोगो, ये सारी जो हैं ये क्या है, हमारी कंट्रोल कीज हैं। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ द फ्रिक्वेंटली यूज की कॉम्बिनेशन आर, जैसे कि कंट्रोल F4 जो होता है वो हमारे पेज से एग्जिट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल ए का यूज हमारा जो होता है वो किस लिए होता है, किसी भी डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल डाटा, मतलब कि सारे डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी जो होता है हमारा वो कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल वी जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, पेस्ट करने के लिए, जो हमने कॉपी किया होगा डाटा वो हमारा पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल बी। कंट्रोल बी हमारा बोल्ड के लिए होता है। कंट्रोल एस जो है हमारा जो वो होता है आपका सेव के लिए, आपको फाइल सेव करनी है तो कंट्रोल एस से आप कर सकते हो। तो इस तरह से जो है वो आपके कंट्रोल कीज का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारी आपकी शॉर्टकट कीज हैं, वो हम शॉर्टकट कीज भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कर्सर की। जो कर्सर की होता है, कर्सर की इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ कीज विच मूव द कर्सर टू डिफरेंट पोजीशन ऑन द स्क्रीन। एरो कीज आर प्रोग्राम्ड टू मूव द कर्सर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो कर्सर कीज का यूज होता है वो हमें किसी पर्टिकुलर पेज या फिर स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। पेज अप और पेज डाउन की, पेज अप और पेज डाउन की जो है वो हमारी किस लिए यूज की जाती है, पेज को हम अप करना है या फर्स्ट पेज पे जाना है या नीचे डाउन करना है पेज, तो उसके लिए यूज की जाती है। द होम की इज यूज टू रिटर्न द कर्सर बिगनिंग। जो होम कीज का यूज होता है वो किस लिए यूज होता है, फर्स्ट पेज पे, यानी कि फर्स्ट पेज पे जाने के लिए हम होम कीज का यूज करते हैं। एंड द एंड की पुट कर्सर एट द एंड लाइन। जो एंड कर्सर की होती है वो हमारी एंड लाइन पे जाने में हेल्प करती है। अब देखिए जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है वो हमारा इस टाइप का होता है। उसके बाद लैपटॉप साइज जो होता है वो ये होता है। लैपटॉप में जो आपका कीबोर्ड लगा होता है वो इस तरह का होता है। हैंड 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 हेल्ड भी होते हैं कीबोर्ड, वो इस तरह के होते हैं, जैसे आपके फ़ोन में भी होते हैं, इस तरह के होते हैं। फिर होता है आपका थंब साइज़ कीबोर्ड भी होते हैं। तो ये सारी जो है हमारी कैसे, ये हमारी। नेक्स्ट देखते हैं हम माउस। माउस जो है हमारा वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है आपका, पॉइंटिंग डिवाइस है विच कंटेन ऑन ऑप्टिकल इन इट्स बेस। The mouse is an input device, control station for computer। अब माउस जो है वो क्या होता है, हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। किसी फाइल को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है, माउस की ये वाली जो राइट की लेफ्ट की होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डबल प्रेस करते हैं तो वो फाइल ओपन हो जाती है। The mouse is a device that allow you to control the movement of the insertion point on screen। नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का क्या काम होता है, जॉयस्टिक का मोस्टली हम यूज करते हैं किसके लिए, गेम के लिए यूज करते हैं। गेम अगर हमें खेलना होता है
तो गेम के लिए हमारा यूज़ किया जाता है। जॉयस्टिक इज़ अ इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक जो है वो कैसी डिवाइस है? आपका इनपुट डिवाइस है। Consisting of a stick that pivot on based and report its angle or direction of the device and controlling। ये जो होता है ये हम ज़्यादातर गेम में ही यूज़ करते हैं। अब हम टाइप ऑफ जॉयस्टिक देख लेते हैं। देखिए जॉयस्टिक होती है, एक तो कैसी होती है आपका डिजिटल जॉयस्टिक होता है, पेडल जॉयस्टिक होता है, एनालॉग जॉयस्टिक होता है, पीसी एनालॉग जॉयस्टिक होता है, देन आपका होता है जॉय पैड। तो इतने ये जो है ये हमारे जॉयस्टिक के टाइप हैं। अब जो जॉयस्टिक जो होती है वो देखिए डिजिटल जॉयस्टिक कैसे होता है? इट यूज फॉर पीसी एम्प्लॉइंग सिंपल लेफ्ट राइट अप डाउन एंड स्प्रिंग कमांड। दे आर आल्सो कॉल्ड एटर्ली स्टाइल डिजिटल जॉयस्टिक। इसका क्या होता है? इसका मूवमेंट जो होता है वो आपका लेफ्ट राइट एंड अप डाउन की होता है। अब जो पैडल जॉयस्टिक होता है इट कंसिस्ट ऑफ वन नॉब यूज टू कंट्रोल द गेम एंड वन स्प्रिंग बटन। ये क्या होता है? पैडल जॉयस्टिक जो होता है वो गेम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है यूज। अब नेक्स्ट है हमारा एनालॉग जॉयस्टिक। एनालॉग जॉयस्टिक जो होता है इट कॉम्बिनेस बोथ डिजिटल एंड पैडल। अब ये जो एनालॉग होता है, एनालॉग जो है वो आपका डिजिटल और पैडल का क्या है? कॉम्बिनेशन है। दे कंट्रोल गेम, ये गेम को भी कंट्रोल करता है और बट आल्सो मेटर टू मेजर द मूवमेंट्स लाइक अ पैडल जॉयस्टिक। ये और क्या करता है? एक तो ये गेम को कंट्रोल भी करता है और मेजरमेंट भी करता है। क्या क्या मेजरमेंट भी करता है। नेक्स्ट है हमारा पीसी एनालॉग। पीसी एनालॉग जो है इट इज अ सिंपल एनालॉग स्टाइल जॉयस्टिक। ये क्या है? एक सिंपल एनालॉग स्टाइल जॉयस्टिक है विद मल्टीपल बटन that is usually connected by USB पोर्ट। इसका ये जो है ये आपका USB पोर्ट से कनेक्टेड होता है पीसी एनालॉग जॉयस्टिक। फिर है आपका जॉयपैड। अब जो जॉयपैड होता है वो कैसा होता है? आपका जॉयपैड आर जॉयस्टिक विदाउट द स्टिक। मतलब कि जो जॉयपैड होता है उसके ऊपर क्या होता है आपका? ये उसके ऊपर आपकी जॉय पैड की स्टिक नहीं होती है। ठीक है। इंस्टेड दे एम्प्लॉय अ डायरेक्शनल पैड, डी पैड टू कंट्रोल गेम। ये जो होता है ये आपके पैड के थ्रू ही आपका गेम को कंट्रोल करता है। जॉय पैड आर कंसिडर अ बिट प्राइमेटिव बट दे आर स्टिल फीचर अमंग द करेंट वीडियो गेम कंट्रोल। ये क्या करता है? वीडियो गेम को कंट्रोल करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। अब स्कैनर का यूज देखिए क्या होता है। स्कैनर का यूज हम ज्यादातर कहाँ करते हैं? जब हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर स्कैन करना होता है तो हम स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर जो होता है उसको हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। A scanner is an input device that scan any document such as photo and pages। अब जो है स्कैन कर सकते हैं, स्कैनर से कुछ भी स्कैन कर सकते हैं, चाहे वो पेज हो या फिर फोटो हो, हम इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर आर यूज टू इम्पोर्ट पिक्चर डॉक्यूमेंट इनटू द कंप्यूटर फॉर सेंडिंग प्रिंटिंग। अब जो स्कैनर का यूज होता है वो किस लिए होता है? स्कैन करके हम कंप्यूटर में का जो बेसिकली यूज होता है वो हार्ड कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो हमारे पास जो स्कैनर होते हैं वो देखिए कितने टाइप के होते हैं। ये होते हैं, एक तो फ्लैट बेडेड स्कैनर होता है, सीट फेड स्कैनर, ऑटो फीडर होते हैं, दूसरा आपका हेडर हैंड हेल्ड स्कैनर यानी कि ड्रम स्कैनर होते हैं। अब जो फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं वो हमारे इस तरह के होते हैं, एक पतले से होते हैं, इनको यूज करना आसान होता है। नेक्स्ट है हमारा सीट फेड स्कैनर ऑटो फीडर।
अब जो है ये है इस तरह का हमारा सीट फेड स्कैनर स्कैनर होता है, जिसमें हम प्रिंट भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। और एक होता है हमारा हैंड हेल्ड स्कैनर। अब इसमें क्या होता है, इस तरह से एक छोटा सा स्टिक टाइप का होता है, इसको हम इस तरह से स्कैन करके कर सकते हैं और हम इसमें बहुत जल्दी जल्दी हाथ से स्कैन कर सकते हैं। फिर होता है हमारा ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर जो होता है वो हमारा ड्रम स्कैनर इज अ टाइप ऑफ स्कैनर यूज टू कैप्चर हायर रेजोल्यूशन ऑफ इमेज। अब जो इसका ड्रम स्कैनर जो होता है वो हम हाई रेजोल्यूशन इमेज को स्कैन करने के लिए करते हैं। तो इस तरह के हमारे 4 टाइप के क्या हो गए, स्कैनर हो गए। नेक्स्ट है सम अदर टाइप ऑफ स्कैनर। अब हम दूसरे स्कैनर्स भी देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी स्कैनर होता है, स्कैनर हो गया आपका मिस सेलेनियस स्कैनर हो गया, फोटो सीडी हो स्कैनर है, डिजिटल कैमरास हैं, स्टैंड अलोन ओवरसाइज डिजिटाइजर आपके स्कैनर हो सकते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा वेब कैम। अब जो वेब कैम होता है उसका क्या यूज होता है, जनरली हम वेब कैम का यूज जो करते हैं वो, अब वेब कैम इज अ वीडियो कैमरा। जो वेब कैम होता है हम उससे क्या कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। फीड इट्स इमेज टू कंप्यूटर, और हम इसकी जो इस इमेज है वो कंप्यूटर में भी इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। व्हेन द इमेज इज कैप्चर्ड बाय अ कंप्यूटर, द वीडियो स्ट्रीम में बी सेव्ड और viewed to send other network via system such as इंटरनेट, ईमेल, अटैचमेंट। उसके बाद हम इसका वेबकैम का हम अगर हम वीडियो बनाते हैं या कुछ भी हमें हम फोटोज वगैरह को क्या कर सकते हैं, हम भेज भी सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और दूसरे नेटवर्क पे भी भेज सकते हैं। अ वेबकैम इज कनेक्टेड बाय यूएसबी केबल। जो वेबकैम जो होता है वो हमारा यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। फायर fiber cable or built into a computer hardware such as laptop. Webcam are known for their low manufacturing cost flexibility, making them the lowest cost from the video telephony. अब यही है कि आपका आप जो है वेबकैम का यूज़ किस लिए कर सकते हैं, ये थोड़ा आपका लो कॉस्ट भी होता है और इसका यूज़ जो है वो हम वीडियो बनाने के लिए भी करते हैं और या फ़ोटो क्लिक करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देख लीजिए ये आपका हमारा क्या है, ये हमारा इस तरह का वेबकैम होता है जिसका हम कैमरे की तरह यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ वेबकैम, अब वेबकैम के जो यूजेस हैं वो देख लेते हैं। वीडियो लिंक करने के लिए किया जाता है। परमिटिंग कंप्यूटर टू एक्ट वीडियो फोन्स, और जो कंप्यूटर को हम जो होता है उसको वीडियो फ़ोन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है इस वेबकैम को। उस दूसरा है आपका सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर विज़न भी होता है और आपका वीडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड रिकॉर्डिंग फॉर सोशल वीडियोज़ भी का यूज़ किया जाता है इस वेबकैम का। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी वेबकैम तक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। बाकी आगे जो भी हमारा है वो सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास को हम डेली बेस पे करेंगे। कुछ दिनों से 2-3 दिन से मैं क्लास नहीं दे पाई, तो अब हम डेली क्लासेस करेंगे। ये क्लास हमारी शाम को 6 बजे से हमारी डेली होगी, 6 पीएम को शाम को, मंडे टू फ्राइडे हमारी ये क्लास रहेगी। तो रोज़ आप इसी टाइम पे इस क्लास को देख सकते हैं, लाइव क्लास रहेगी आपकी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को देखें, एंजॉय करें और मुझे कमेंट भी करते रहें। इसी के साथ हम अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।